Hello class 8th, a very warm welcome to all of you. We are continuing with your biology chapter 4 ecosystem. इसमें हम कुछ lectures कर चुके हैं. I hope आपको content समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. And now today we are going to discuss food chain and food web. ये दोनों हम topics पढ़ने वाले हैं detail में. ये आपके आगे भी काम आएंगे. एज आई एम टेलिंग यू कि ये जो आपका जो 8th का सिलेबस है, चाहे वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स हो, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होता रहता है 9th और 10th में. तो 8th से ही आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपको. इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि आपको कोई इश्यूज़ ना आए, बहुत जल्दी समझ में आ जाए. और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप पूछिए, डाउट्स रेज योर डाउट्स. ओके, कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज फूड चेन. फूड चेन की बात कर रहे हैं कि फूड चेन क्या होती है. तो एक्चुअली नेचर में फूड चेन क्या है, चेन का मतलब आप समझते हो लिंक्स होते हैं, कि लिंक्ड हैं हर चीज़ें. जैसे हमने सिंपल चेन देखी है, मम्मी चेन पहनती है, तो उसमें क्या होता है कि दीज आर, ये सब एक मतलब एक सिंपल सी डिज़ाइन बना रही हूँ कि ये जो सारे जो भी चेन की डिज़ाइन है दे आर इंटरलिंक्ड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो वी कॉल इट अ चेन. तो यहाँ पे फूड चेन का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उसको कंज्यूम कर रहा है, तीसरा उस सेकंड वाले को कंज्यूम कर रहा है, चौथा थर्ड वाले को कंज्यूम कर रहा है. इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है, मतलब फूड सप्लाई होता रहता है. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें साइंटिफिकली तो क्या हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन. मतलब एक सीरीज है एनिमल्स की, जहाँ पे कि एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं. मतलब देखो, ये कोई भी फूड चेन होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स और द ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, हमेशा हर फूड चेन ग्रीन प्लांट से या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो ग्रास से स्टार्ट हुई है फूड चेन. अब ग्रास जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस कर रही है, अपना खाना खुद बना रहे हैं. उसके बाद जो फर्स्ट लेवल आएगा, जो चेन में जो फर्स्ट लेवल होगा जो कि प्रोड्यूसर्स को खाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम जिसको बोलेंगे, दैट विल बी हर्बीवोर्स. फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे. वो कोई भी हो सकता है, ग्रास हॉपर हो सकता है, डियर हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो ग्रास पे फीड करता हो. तो वो हो गए हर्बीवोर्स, जो कि मतलब सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाएंगे. उसके बाद वो फर्स्ट ट्रॉफिक सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया है ना, और फर्स्ट हो गया हमारा कंज्यूमर. अब जो हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या आ गया, कार्निवोर आ गया. मतलब अब जो कि हमारा जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उसको कंज्यूम करेगा, वो नेक्स्ट लेवल हो गया हमारे कंज्यूमर का. तो वो हो गया सपोज लायन. लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल, उसने डियर को खाया. अब ये जो चेन है ये चलती रहती है, एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है. एंड ये जो लायन है, ऑब्वियसली लायन का कोई शिकार नहीं करता है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, दैट इज ऑल्सो बैंड. तो लायन जो है इट विल डाई ऑन इट्स ओन, इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी. उसको डेड एंड जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, वल्चर्स एट्सेट्रा, हाइनाज और हाइनाज भी खाते हैं, तो दे विल फीड ऑन इट. और फिर भी जो रह जाएगा उसको डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट करेंगे एंड द बॉडी विल बी मर्ज इनटू द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी, सॉइल नरिश हो जाएगा, सॉइल में से दोबारा से प्लांट्स ग्रो करेंगे एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन. तो ये फूड चेन चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन. A series of organisms linked together by the process of eating and being eaten for food is called a food chain. ठीक है, तो एक्चुअली जो ये चल रहा है कि खाना खा रहे हैं या एक दूसरे को खा रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, खाना हम क्यों खाते हैं, किस लिए. बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एनर्जी गेन करनी है, एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम फूड कंज्यूम करते हैं. और ये जो एनिमल्स जो एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये भी एनर्जी के लिए. तो हर फूड चेन में एक्चुअली क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, अब जो ये हमारे प्रोड्यूसर्स थे, इनको एनर्जी कहाँ से मिली, इनको एनर्जी मिली, इनका एनर्जी का सोर्स एक ही है, वो क्या है, सन. सन से इन्होंने एनर्जी ली, मतलब सोलर एनर्जी ली, और उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस किया. तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपकी बुक में शायद नहीं दे रखा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% ही यूज़ करते हैं.
मतलब सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है सारी इधर उधर डिसिपेट हो जाती है, एनवायरनमेंट में वापस चली जाती है, कुछ हीट क्रिएट करती है, वार्मथ क्रिएट करती है ना, गर्मी होती है ना हीट से, सोलर एनर्जी से। ओनली 1% ऑफ इट इज कंज्यूम्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, बाकी 99% इधर उधर और चीज़ों में वेस्ट होती है या यूज अप हो जाती है। और जो ग्रीन प्लांट्स के पास एनर्जी है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, वो जो भी एनर्जी है उनके पास जो फूड के थ्रू हमारे फर्स्ट कंज्यूमर के पास जा रही है या हर्बीवोर के पास जा रही है, वो कितनी जाती है, जितनी भी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स ने ली उसका सिर्फ 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। सेम, अब सेकंड से डियर को लायन ने खाया तो अगेन सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी लायन के पास। डियर का जो भी था, डियर के पास जितनी भी एनर्जी आई उसका सिर्फ 10% लायन के पास जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो काफ़ी कम जाती है। इसीलिए जो हमारा जो लास्ट एनिमल होता है फूड चेन में, उसको बहुत सारा स्टफ़ खाना पड़ता है, बहुत सारे एनिमल्स को कंज्यूम करना पड़ता है जस्ट टू गेट इनफ एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल। तो जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि सपोज जो ग्रास है, ग्रास ने 1% एनर्जी ली सन की, तो सपोज ग्रास के पास एनर्जी आई 1000 जूल्स। हम ये मानते हैं कि ग्रास के पास सपोज 1000 जूल एनर्जी आई, तो डियर के पास कितनी आएगी, ओनली 10% ऑफ 1000 जूल्स। तो 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10/100 इंटू 1000, तो दैट इज़ ओनली कितना हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कैलकुलेट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, 0 0 कैंसिल करने हैं, तो ये कितना हो गया 100 जूल्स। तो ये 10% एनर्जी आई 1000 की, दैट मीन्स 100 जूल्स जो है वो डियर को मिला। अब इस 100 जूल्स का 10% मिला लायन को। अब 100 जूल्स का 10% कितना हो गया, 10/100 इंटू 100 जूल्स हैं, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ओनली 10 जूल्स। तो जो हमारा लायन था उसको सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिली। तो इसका मतलब ये है 1000 जूल एनर्जी सन से अब्जॉर्ब की ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन जब हम उस एनर्जी को ट्रांसफ़र हुआ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, तो लायन जो था, जो हमारा लास्ट ट्रॉफिक लेवल का जो एनिमल है, उसको सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिली, मतलब काफ़ी कम एनर्जी मिली है। इसीलिए नेचर में क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी फूड चेन्स होती हैं। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन में आ सकता है कि फूड चेन्स बहुत छोटी क्यों होती हैं, 2 या 3 स्टेप्स की क्यों होती हैं। हम ऐसे चाहें तो हम लाइन लगाते जाएं फूड चेन की, इसलिए छोटी होती हैं क्योंकि ये ध्यान रखना कि स्मॉल फूड चेन इज़ प्रेफर्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसीलिए छोटी होती हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी मिल सके जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको। नाउ आपके देखें थियोरी में क्या दे रखा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सिंपल फूड चेन। इन अ टिपिकल फूड चेन प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट इज द herbivores, and then the primary consumers are eaten by secondary consumers, that is the primary carnivores. Finally they are eaten by the tertiary consumers or the top consumers or the top carnivores. तो ये ऐसे different levels हो सकते हैं। For example, grass producer है, it is eaten by a grasshopper, that is herbivore, which in turn is eaten by a frog, which is a primary carnivore, and it is also eaten by a frog, a snake, that is a secondary carnivore, और उसको भी एक ईगल ने खा लिया तो वो टॉप कार्निवोर हो गया। तो ये देखो फूड चेन थोड़ी सी लंबी हो गई, इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल्स आ गए। ग्रास को किसने कंज्यूम किया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पे जो है हमारी एनर्जी और कम होती जाएगी, है ना, ये 0.0101 जूल में चली जाएगी। अगर यहाँ से 1000 जूल से स्टार्ट करें तो ये एनर्जी अल्टीमेटली टॉप कार्निवोर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम रह जाएगी। So this is just an example of food chain in a forest. Some other food chains are as follows. आप देखो और क्या क्या food chain हो सकती हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं, आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि food chain बनाइए। तो लेकिन फूड चेन जब आप बनाएंगे तो आपको हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट करनी है फूड चेन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रास, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय रैबिट एंड रैबिट वाज ईटन बाय फॉक्स। अब आप चाहें तो इसको और लंबा कर सकते हैं, फॉक्स को किसी और को खिला दीजिए, है ना, लायन को खिला दीजिए, टाइगर को खिला दीजिए, लेपर्ड को खिला दीजिए, सो दैट विल बी अ लॉन्ग फूड चेन, अ स्टेप बढ़ जाएगा। प्लांट्स आर ईटन बाय गोट, गोट इज ईटन बाय मैन, ठीक है, ये बहुत छोटी सी फूड चेन हो गई। नेक्स्ट, प्लांट इज ईटन बाय गोट अगेन एंड गोट वाज ईटन बाय लायन। यहाँ पे एक और हो सकता था, प्लांट वाज ईटन बाय गोट, गोट वाज ईटन बाय मैन एंड मैन वाज ईटन बाय लायन।
ये भी हो सकती थी, है ना, कुछ भी हो सकता है. देन अनदर वन इज ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर, ग्रासहोपर इज ईटन बाय लिजर्ड, लिजर्ड इज ईटन बाय क्रो. या फिर जो अभी इतनी बड़ी सी फूड चेन हमने देखी थी वो भी हो सकती थी. देन ग्रास इज ईटन बाय बफेलो, बफेलो पे पैरासाइट फीड कर रहा है अगर, तो दिस इज ऑल्सो अ फूड चेन. आप देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, फिफ्थ फूड चेन देखिए. यहाँ पे बफेलो ने ग्रास खाई एंड वो इट इज़ नॉट डेड, वो इट इज़ स्टिल अलाइव, लेकिन उस पर फीड कर रहा है पैरासाइट, लीच जो है जो ब्लड सक करते हैं उसका, तो पैरासाइट उस पर फीड कर रहा है, बट द बफेलो इज स्टिल अलाइव. तो ये भी केस हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि फूड चेन में जो हमारा प्रे है वो कंप्लीटली मर ही जाए, या फूड चेन के जो स्टेप्स हैं उसमें जो एनिमल्स हैं दे माइट बी लिविंग ऑल्सो एंड स्टिल दे कैन प्रोवाइड यू विद फूड, एज इन द केस ऑफ पैरासाइट्स, है ना. पैरासाइट कंज्यूम कर लेता, वो एनिमल मरता भी नहीं है, बीमार रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी बट इट वोंट डाई. नेक्स्ट इज प्लांट्स. प्लांट्स को कैटरपिलर ने कंज्यूम किया. कैटरपिलर को छोटी बर्ड ने, छोटी चिड़िया ने, और चिड़िया को एक बड़ी बर्ड ने खा लिया. उस बड़ी बर्ड को एक और भी कुछ खा सकती है, जैसे कैट कंज्यूम कर सकती है. तो ये भी फूड चेन काफ़ी लंबी हो सकती है. तो हम अलग अलग तरीके की फूड चेन्स बना सकते हैं. नाउ अगर कोई भी इस फूड चेन, हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस फूड चेन में कहीं ब्रेक आ जाए या इस फूड चेन का मेंबर अफेक्ट हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. मतलब अफेक्ट का मतलब ये नहीं कि एक फूड चेन में एक कैट थी, वो कैट मर गई तो फूड चेन पे फ़र्क पड़ेगा, वो बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि उस फूड चेन की वो जो स्पीशीज़ है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए, गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए. जैसे कि सपोज ऑल द लायंस डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट, सारे के सारे शेर जंगल से गायब हो जाएंगे. तो जो शेर जिनको मार के खाता है, डियर है स्पेशली, तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि डियर को खाने के लिए और जितने जैसे 100 डियर थे वहाँ पे ग्रास और या जो भी हर्बेशियस प्लांट्स थे वो सफिशिएंट थे उनके फूड के लिए. अब सपोज 1000 डियर हो गए, क्योंकि उनको तो कोई मार ही नहीं रहा है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनको खाने के लिए वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कम पड़ जाएंगे. तो वो सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. अकेले या फिर अकेले डियर ही सारे ग्रीन प्लांट्स खा जाएंगे, बाकी जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको ग्रीन प्लांट्स नहीं मिलेंगे खाने को, तो दे विल डाई. या फिर जब ग्रीन प्लांट्स कम हो गए तो डियर या तो डियर भूख से मरेगा, या फिर डियर जो ह्यूमन इनहैबिटेशन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे दे विल बी हंटेड एंड किल्ड. सो एनी हाउ अगर या तो वो स्टारवेशन से मरेंगे या हंटिंग से मरेंगे. तो अगर कोई भी फूड चेन में कोई भी लिंक अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो दैट अफेक्ट्स द एंटायर इकोसिस्टम, सब पे फ़र्क पड़ता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, बैलेंस नेचर अपने आप मेंटेन करके रखती है. सो अब यही चीज़ आपको एक्सप्लेन किए. व्हेन देर आर टू मेनी डियर इन अ फॉरेस्ट, there will not be sufficient grass for deer and other herbivorous animals to eat. As a result, they will also die due to starvation. In a food chain, transfer of energy takes place from one organism to another in the form of food. तो फूड चेन में अल्टीमेटली ट्रांसफर किस चीज़ का हो रहा है? एनर्जी का. फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं? एनर्जी लेने के लिए. तो एक्चुअली फूड चेन इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फूड चेन. This flow of energy in a food chain is called energy flow, and each level of that particular energy is called trophic level. ध्यान रखिएगा, this is TROPHIC, trophic level. ट्रॉपिक नहीं है. ट्रॉपिक मूवमेंट्स अलग होते हैं, ट्रॉपिक वर्ड अलग होता है, वो आप 10th में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम बात करें ट्रॉफिक, TROPHIC, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें. ठीक है, तो ये एनर्जी के लेवल्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं? जो सबसे जो बेसिक लेवल है जहाँ से हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है, वो किससे स्टार्ट हो रही है? प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से. सो दैट विल बी आवर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. सो द ट्रॉफिक लेवल 1 इज ग्रीन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स. ठीक है. ट्रॉफिक लेवल 2 क्या हो जाएगा? जो इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करें, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स. तो हर्बीवोर्स या प्लांट ईटर्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं. कंज्यूमर्स का फर्स्ट लेवल है वो, and they are the trophic level 2. so they represent the second trophic level in a जो भी हम pyramid of energy हो गया, pyramid of numbers हो गया, pyramid of जो भी आप अभी हम pyramids पढ़ेंगे इस लेक्चर में देखेंगे. अगर ये ज़्यादा लंबा नहीं हो तो इसी लेक्चर में, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज
ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 3 क्या हो गया? प्राइमरी कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट कंज्यूमर तो हर्बीवोर्स ही थे। नेक्स्ट आ गया ट्रॉफिक लेवल 4, जिसमें सेकेंडरी कार्निवोर्स आ गए या टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए। ट्रॉफिक लेवल 5 में कौन आ गए? टॉप कार्निवोर्स आ गए, या इनको हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जो हमारे टर्शरी वाले, जो टर्शरी के बाद जो आते हैं, जो हमारे टॉप मोस्ट लेवल है। इसके बाद यूजुअली फूड चेन नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी बहुत कम होती जाती है, तो फूड चेन इससे ज़्यादा लंबी यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, सो यही चीज़ दे रखी है, देखो, ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन एट ईच ट्रॉफिक लेवल मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड वेरी लिटिल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी गोज अप टू अ सर्टेन लेवल, आफ्टर दिस देयर इज ऑलमोस्ट नो एनर्जी लेफ्ट टू बी ट्रांसफर्ड, दस द एनर्जी पासिस यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कार्निवोर्स। एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कार्निवोर्स। ग्रीन प्लांट्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, और हर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसको हम, ये जो है ये 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसको हम Q10 लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज Q10 लॉ। एंड एनर्जी यूनिडायरेक्शनली पास होती है, बहुत कम एनर्जी रह जाती है। अगर फूड चेन ज़्यादा लंबी होगी तो जो टॉप का जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर बहुत कम एनर्जी रह जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फूड चेन। अब हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, फूड वेब। वेब वर्ड आपने सुना है, जाला जिसको हम कहते हैं, है ना। स्पाइडर्स दे निट अ दे वीव अ वेब। स्पाइडर, मकड़ी के जो जाला होता है ना, तो स्पाइडरमैन तो सबने देखी होगी। तो वेब, यहाँ पे हम बात करें फूड वेब की। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी जब फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, बहुत सारे थ्रेड्स, या बहुत सारे मकड़ी क्या करती है, स्पाइडर क्या करती है, अपने एक मुंह से एक थ्रेड निकालती है, बहुत फाइन से फाइबर निकालती है, जो कि इंटरमिंगल होके, इंटरकनेक्ट होके, इंटरवीव होके वो स्पाइडर का वेब बनाते हैं। तो ऐसे ही फूड वेब कैसे बनते हैं? फूड चेन्स, जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, इंटरलिंकिंग हो जाती है उनमें, देन दे फॉर्म अ फूड वेब। एक्चुअली नेचर में कोई भी फूड चेन एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज़ ऑलवेज अ फूड वेब। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सपोज हम यही ले लेते हैं, ये जो यहाँ पे दे रखे हैं ना फूड चेन्स, हम इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ग्रास है, ठीक है। अब ग्रास को गोट ने खाया, ये ज़रूरी तो नहीं है। जंगल में कहीं ग्रास उग रही है, वहाँ पे हमने एक पैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, ये गोट ही आके खाएगी। रैबिट अगर आएगा तो रैबिट को मना कर देंगे कि रैबिट नहीं खाएगा। कौन मना करेगा वहाँ पे? गोट मना करेगी? नहीं, है ना। उस ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, उसी ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है। ठीक है, ग्रास हॉपर ने भी खा ली, उसी ग्रास को काऊ भी खा सकती है, उसी ग्रास को बफेलो भी खा सकती है, उसी ग्रास को कैटरपिलर भी खा सकता है। मतलब ये जो सारी हमने फर्स्ट वाला जो सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल था, ये सारे के सारे एक मतलब एक ही पैच ऑफ ग्रास पे फीड कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हमारी जो थी, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था ग्रास, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ये सारे एनिमल्स आ सकते हैं। अब इनकी फर्दर आगे इंटरलिंकिंग हो सकती है कि अब देखो, रैबिट को किसने खाया? सपोज रैबिट को फॉक्स ने खा लिया। गोट को किसने खाया? गोट को कौन खाएगा? गोट को हमने खिला दिया, टाइगर को खिला दिया। ठीक है, ग्रास हॉपर को किसको खिलाया हमने? ग्रास हॉपर को हमने लिजर्ड को या किसी बर्ड को खिला दिया। ठीक है, तो हम ऐसे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ये खा सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि ये जो बर्ड है, बर्ड को फॉक्स भी खा सकती है, इस फॉक्स को टाइगर भी खा सकता है। यहाँ बफेलो है, बफेलो को भी टाइगर खा सकता है, काऊ को भी टाइगर खा सकता है। या हम एक और एनिमल ऐड कर दें, लायन यहाँ पे, तो काऊ को लायन भी खा सकता है। तो बहुत सारी जो
फूड चेन्स हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। एक्चुअली ये फिक्स नहीं है नेचर में कि इस एनिमल को यही खाएगा। जंगल राज जिसे हम कहते हैं ना, तो कोई भी एनिमल किसी को भी कंज्यूम कर सकता है, जब जिसको जहाँ पे जैसा मौका मिलता है उसको वो खा लेता है। एनिमल्स अपने फूड को स्टोर नहीं करते हैं ना, जब उनको भूख लगती है जहाँ पे उनको मिली कोई चीज़ वो उन्होंने खा ली। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि इन नेचर अ सिंगल फूड चेन डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। एक सिंगल फूड चेन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर आर अ नंबर ऑफ फूड चेन्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर, और ये जो इंटरलिंकिंग होती है फूड चेन्स की, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड वेब। सो सेवरल फूड चेन्स ऑफ अ रीजन इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ फूड वेब। फूड वेब में ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय 2 और many more ऑर्गेनिजम्स। फूड वेब में हर ऑर्गेनिज्म को दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि ये इसको ही खाएगा या इसको नहीं खाएगा। एनिमल्स की मर्जी है, जिसको जैसे भूख लगेगी, जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगी वो उसको खा जाएंगे। सो दस अ फूड वेब जो है वो इट गिव्स अ स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। ये स्टेबल रखता है इकोसिस्टम को, क्योंकि किसी भी एनिमल का नंबर कम या ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर सपोज जो गोट है उसको एक वैरायटी ऑफ प्लांट से मिले तो उसने दूसरे खा लिए। लायन है, उसको गोट नहीं मिली खाने को तो उसने काऊ को खा लिया, उसने रैबिट को खा लिया, उसने किसी और एनिमल को खा लिया। तो ऐसे करके वो अपना काम चला लेते हैं, जो भी उनको अवेलेबल होता है उसको कंज्यूम करते हैं, और फूड चेन्स की इंटरलिंकिंग से फूड वेब बनता है। फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम को बहुत एक अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है, उसके एनर्जी फ्लो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसे। सो ये देखो यहाँ पे ये फूड वेब दिखा रखा है कैसे प्लांट है या ग्रेन्स है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट हैं। अब इनको कौन कौन कंज्यूम कर रहा है आप देखो यहाँ पे। इसको सबसे पहले ग्रास ऑपर ने खाया, ग्रास ऑपर को रॉबिन बर्ड जो है उसने खा लिया। इस बर्ड को हॉक भी खा सकता है, इस बर्ड को फॉक्स भी खा सकती है, इस बर्ड को कैट भी खा सकती है। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको। अब ये ग्रास ऑपर, ये जो प्लांट है हमारा, इसको स्क्विरल ने कंज्यूम किया, स्क्विरल को हॉक ने खा लिया। इस प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स खा गई। प्लांट को माउस ने खाया, माउस को ईगल ने खा लिया, माउस को कैट ने खा लिया। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रास ऑपर है, ग्रास ऑपर को किसने खाया, सॉरी ग्रास को किसने खाया, कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को किसने खाया, ग्रास ऑपर ने खा लिया। अब इस ग्रास को डियर ने भी खाया, डियर को टाइगर खा गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर इंटरलिंक्ड, बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं एंड दे फॉर्म अ फूड वेब। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन फ्रॉम अ फूड वेब। देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रेन्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया। हेंस दिस रैबिट कैन बी फूड फॉर द फॉक्स एज वेल एज द ईगल। अभी ज़रूरी थोड़ी कि ये जो रैबिट है, देखो दोबारा से हम यहाँ देखते हैं। अब ये जो हमारा रैबिट है ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको इस केस में इसको किसने खाया, फॉक्स ने। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि इसको फॉक्स ही खाए, ऐसा भी तो हो सकता है फॉक्स थोड़ी दूर है, इसको हॉक उठा के ले गया, हॉक ने खा लिया इसको, या ईगल ने खा लिया। तो कोई भी जिसको जैसा मौका मिलता है नेचर में वो उसको कंज्यूम कर लेता है, दूसरे अपने प्रे को वेट नहीं करता कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ओनली ह्यूमन बींग्स आर चूजी, वी आर चूजी। एनिमल्स जैसे चूजी नहीं होते, उनको जब जैसे भूख लगती है जो भी अवेलेबल होता है वो अपना फूड स्टफ खा लेते हैं। So this rabbit can be the food for the fox as well as the eagle. The eagle can eat both the mouse and the rabbit. अब eagle को भूख लगी तो उसको mouse दिख रहा है, rabbit दिख रहा है, जो उसको available होगा वो उसको खा लेगी। So all the food chains are interconnected and they form a food web. तो सारी जो फूड चेन्स हैं दे आर ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्या है कि एनिमल की रिक्वायरमेंट, जिस एनिमल को जब जब एनर्जी चाहिए, जब उसको भूख लगती है तब वो अपना प्रे ढूंढ के उसको खा लेता है। वो वेट नहीं करता, जैसे ईगल वेट नहीं करेगी कि नहीं मुझे आज तो मेरा मूड नहीं है, आज मैं रैबिट को ही खाऊंगी। माउस आएगा तो वो माउस को खा लेगी, उसको जो अवेलेबल होगा। इफ द ईगल इज हंग्री, लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग फॉर एनर्जी, सो इट विल ईट अप वट एवर इज अवेलेबल टू इट, जो भी उसका ईटेबल्स हैं। ठीक है, अब इस फूड वेब की इम्पोर्टेंस क्या है। फूड वेब जो है वो नेचर में बहुत बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंस है कि इट गिव्स ऑल्टरनेटिव फूड टू ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। जो पसंद आए वो खा लीजिए, या फिर जो उस समय अवेलेबल हो, जब उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वो उस समय कंज्यूम कर लेते हैं।
देन इस वजह से क्या होता है, क्योंकि उनको बेटर चांस मिल रहा है फूड फीड करने का, फूड उनको अवेलेबल है, तो इस वजह से उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दे कैन सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट, है ना। उनको एक तरह की फूड की स्केर्सिटी हो गई, एक तरह का जो उनका फूड था सपोज वो कम हो गया है, वो दूसरे सेकंड टाइप ऑफ फूड पे फीड कर लेंगे, तो सर्वाइव कर जाएंगे वो एनी हाउ। सो इट इंश्योर्स बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल टू ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड। देन इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू एन इकोसिस्टम देन अ फूड चेन। इससे जो होता है ना इंटरलिंकिंग से फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन करता है। सस्टेन करने का मतलब क्या हुआ, सर्वाइव करना। इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव करता है, अपने आप को सस्टेन करता है, या आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अपने आप को मेंटेन करता है। उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है। मेन चीज़ क्या है, जितने भी हमारे ये इकोसिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स हैं, फूड चेन्स हैं या फूड वेब हैं, उनका मेन एम क्या है, उनका मेन एम है एनर्जी का सर्कुलेशन। एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती रहनी चाहिए, इट शुडेंट बी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी फ्लो होता रहना चाहिए, जिससे कि हमारे इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दे विल बी सर्वाइविंग, वो सर्वाइव करेंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। फूड चेन और फूड वेब हमने कर लिया है। आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि अगर मैं अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स लूँगी तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में इकोलॉजिकल पिरामिड्स लेंगे एंड फिर देखते हैं चैप्टर क्या बचा है। सो आई विल फिनिश इट हियर। आप इसको देखिए, कोई भी आपको इशू आता है तो प्लीज़ आप पूछिए अपने डाउट्स, है ना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन डू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टडी वेल।